तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मसाला और ओनली मसाला। हम इस चैनल में आपको बताएंगे वो सारी बातें जो कि आप सब जानने को उत्सुक हैं। हम इसमें मूवी की कंप्लीट स्टोरी लाइन, उसकी मैसेज को, उसके बजट को और लोगों को कौन सी ऐसी बातें पसंद आई या फिर कौन सी ऐसी बातें पसंद नहीं आई और क्या अच्छा हो सकता था और क्या क्या इसमें अच्छा हुआ भी, इन सब के बारे में हम आपको एक थॉरो रिव्यू दिखाएंगे। हम सब आपको इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस और जानकारी देंगे। तो होप दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे जानकारियाँ के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम शुरू करते हैं इस साल में रिलीज़ हुई मूवी जिसका नाम है रोबोट 2.0। यह मूवी बहुत बज क्रिएट करी क्योंकि इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ रजनीकांत सर भी थे। यह मूवी एक हाईली बजट मूवी है। तो हम बताते हैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें, कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ नेगेटिव बातें। कहाँ कहाँ यह दर्शकों के सामने खरी उतरी और कहाँ कहाँ इसमें कुछ खामियां नज़र आई। तो हम बात करते हैं इस मूवी ने जो मैसेज दिया है दुनिया को, एनवायरनमेंट और बर्ड के लिए, उसके लिए हम देते हैं इसको 10 में 10। इसकी स्टोरी लाइन को हम देते हैं 10 में 8। इसके एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स को हम देते हैं 10 में 7। और इसमें जो म्यूज़िक दी गई है उसको हम देते हैं 10 में 7। तो ओवरऑल इस मूवी को हम देते हैं 10 में 8। तो आइए, सूत्रों से पता चला कि इस मूवी ने रिलीज से पहले ही 500 करोड़ में अपना सैटेलाइट राइट्स बेचकर एक नया इतिहास कायम कर दिया। अब बात करते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कैसी थी, कौन सी ऐसी बातें लोगों को पसंद आई और कौन सी ऐसी बातें लोगों को पसंद नहीं आई। तो बात करते हैं इसकी मैसेज जो कि मूवी ने दिखाया है। तो मूवी में एक मैसेज थी कि किस तरह से मोबाइल टावर के हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानवरों और पक्षियों पर असर करती हैं और उनसे उनकी संख्या कम होती जा रही है। हम सब जानते हैं कि पक्षियों का हमारे पृथ्वी पर एक अहम रोल है मनुष्य जीवन को संभालने के लिए। ये कीड़ा खाती हैं और तरह तरह के जीव जंतुओं को अत्यधिक पैदापन को रोकती है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारे दुनिया से मधुमक्खियों की संख्या कम होती जा रही है। मधुमक्खियां ही होती हैं जिनसे कि दुनिया में मनुष्य जीवित रह पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि किस तरह से एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूसेज और मोबाइल टावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रभाव से पक्षियाँ मरती जा रही हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज है। इसके लिए हम स्टोरी लाइन को मैसेज को 10 आउट ऑफ 10 देते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन को। तो स्टोरी में दिखाया गया कि एक व्यक्ति जो मरा हुआ पैदा होता है अस्पताल में, और जब वो मरा हुआ पैदा होता है तब एक छोटा सा पक्षी आता है उसके बॉडी के चेस्ट पर बैठ करके उसके हार्ट पर अपनी चोंच से प्रहार करता है कि जिससे कि वो जीवित हो उठता है। और वह व्यक्ति उसके बाद पक्षियों की में इतनी दिलचस्पी लेता है कि वो एक ऑन्थ्रोलॉजिस्ट बन जाता है, पक्षियों की पढ़ाई करता है और पक्षियों का प्रोफेसर बनता है, लोगों को समझाता है पक्षियों के बारे में। और उसकी इसी दीवानेपन के बाद में वह ही लोगों को बताता है कि किस तरह से मोबाइल टावर पक्षियों के लिए हानिकारक हैं। तो यहाँ तक स्टोरी बहुत टच करती है, बहुत अच्छा दिखाया गया है। इसके बाद क्या होता है, एक किसान होता है जिसकी फसल बर्बाद हो जाती है क्योंकि पक्षियाँ मर रही थी शहर में और कीड़े उसके सारे फसल को खा लेती है।
और जिससे तंग होकर के वह उस अपने ज़मीन को जहाँ पे वो खेती करता था वो एक मोबाइल टावर कंपनी को दे देता है कि वहाँ पर एक मोबाइल टावर बनाए जिससे कि उसको कमाई आती रहे। और इसके बाद अक्षय कुमार जो कि पक्षीराज का रोल में रहते हैं वो नहीं, वो समझाता है कि ऐसा ना करें, लेकिन वो आदमी मानता नहीं और लास्ट में अक्षय कुमार आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसमें यह दिखाया गया कि किस तरह से एक व्यक्ति जो कि अपने रोजी रोजगार के लिए एक बस टावर का मदद लेता है जिससे कि उसको कुछ पैसे मिले, तो इसमें वो गलत नहीं था। दूसरी बात, दिखाया जाता है कि मूवी में जब अक्षय कुमार मर जाते हैं और वह आत्मा बन जाते हैं और फिर लोगों को मारने लगते हैं, तो वहाँ पे दिखाता है कि एक व्यक्ति जो कि मोबाइल फ़ोन का बिजनेस करता है उसे भी मार दिया जाता है। तो ये क्यों? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जब कोई आदमी बिजनेस करता है तो वो उसको पूरा झूठ है कि वो बिजनेस करे, वो गलत तरीके से कुछ करता है तो ज़रूर उसको आप दिखाओ विलेन, लेकिन वो एक आदमी है, वो मोबाइल का बिजनेस करता है जिसको मार दिया जाता है विलेन के द्वारा। ये बात समझ में नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर दिखाया जाता है कि कुछ बड़ी कंपनियां होते हैं जो कि मोबाइल टावर के गलत रेडिएशन यूज़ करते हैं नेटवर्क पाने के लिए, जिसे हाँ माफिया हम कह सकते हैं। उसको मारा, कोई बात नहीं, लेकिन एक किसान क्यों खेती को छोड़ करके मोबाइल टावर पहना के लिए रिकमेंड करता है, और क्यों एक बिजनेसमैन मोबाइल बिजनेसमैन को मार दिया जाता है, ये समझ में नहीं आया। इसके बाद चलो किसी तरह से विलेन को चिट्ठी जो कि रजनीकांत का रोबोट होता है उसने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया। इसके बाद का सीन जो आता है उसकी मेन जो विलेन दिखाया है स्टोरी में, सुधांशु पांडे, उनके रोल को बहुत छोटा दिखाया गया है। पता नहीं स्टोरी लाइन में उनके रोल को छोटा क्यों दिखाया गया है, हो सकता है कि स्टोरी की यही ज़रूरत होगी। लेकिन ऐसे पब्लिक जो कि विलेन को हीरो से ज़्यादा देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब एक सुपर हीरो और सुपर विलेन वाली मूवी होगी जहाँ पर साई फाई फिक्शन स्टोरी के साथ एक दिलचस्प एक्शन सीन होगा, एक ज़बरदस्त स्टोरी लाइन होगी, तो उसको ये भी लगता है कि विलेन को पावरफुल जब बनाओगे तभी मूवी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे लगता है कि सुधांशु पांडे को जो कि मेन विलेन साइंटिस्ट हैं वो रीअसेंबल करते हैं उस पक्षी राज वाले आत्मा को, और उसके बाद वह बदला लेने के लिए निकल जाता है। तो एक सीन के दौरान वह रोबोट, वह बोले विलेन, सुपर विलेन अक्षय कुमार उसको बड़ा आसानी से मार देता है। वो बात समझ में नहीं आई क्यों इतना छोटा सा रोल दिया गया उनको और एलाबोरेटली दिखाया नहीं गया, तो ये बात खलती है। उसके बाद जो फाइटिंग सीक्वेंस हुई है मूवी में, चलो ये थी पहली स्टोरी लाइन जहाँ पे मिसिंग लगी, थोड़ी सी लोगों को पसंद नहीं आई। उसके बाद आती है फाइटिंग सीक्वेंस। तो फाइटिंग सीक्वेंस यदि हम कंपेयर करें हमारे अपने ही मूवी के साथ जैसे कि बाहुबली, तो इसकी बजट लगभग इसकी आधी थी, उसके बावजूद भी उसकी फाइटिंग सीक्वेंस, उसके वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। ऐसा नहीं कि इस मूवी में वीएफएक्स अच्छे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां थी। तो हम बात करते हैं कि अक्षय कुमार और रजनीकांत के बीच के दौरान जो फाइटिंग सीक्वेंस थे वो इतने अच्छे नहीं थे, वीएफएक्स इतने अच्छे नहीं हुए जो कि और अच्छे हो सकते थे। आप जब देखोगे मूवी में कि रजनी कुछ कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं पे छलांग लगा रहे हैं, कहीं स्किड कर रहे हैं, तो उसको और हीरोइक नहीं दिखाया गया, उतना अच्छा नहीं दिखाया गया। जब एक आप सुपर हीरो दिखाते हो तो उसको आप उस तरह का पावर दो जिससे कि लोगों को मज़ा आ जाए देखने के बाद। जैसे कि आप देखते हो आप हॉलीवुड मूवी में स्पाइडरमैन, सुपरमैन, मैंने कहा था कि इतने कम बजट में उतने बड़े पैमाने पर उस चीज़ को दिखाया जा सकता है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ और अच्छा से दिखाया जा सकता था। लोगों को इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग लगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक भी उतनी अच्छी नहीं लगी। आपको पता नहीं चलता कि मूवी में कब म्यूज़िक आती है और कब चली जाती है। तो यदि आप देखें तो इसके कुछ पहलू हैं जो कि लोगों को अच्छी लगी, जो थी इसकी मैसेज, जो थी इसकी स्टोरी लाइन कुछ हद तक, लेकिन वही कंप्लीट
जो फाइटिंग सीक्वेंस थी या कंप्लीट स्टोरी लाइन जहाँ पर विलेन को लोग नफरत करें और विलेन और हीरो के बीच में ज़बरदस्त फाइट हुई, एक साइंस फिक्शन थी जहाँ पर ज़बरदस्त पैसा खर्चा हुआ वीएफएक्स एक्शन में, तो उस तरह के एक्शन सीन नहीं हो पाया। लोगों को थी कि सुपर विलेन जो अक्षय कुमार आए बनकर इस मूवी में, उनके बीच और रजनी रजनी जो रोबोट है उनके बीच में ज़बरदस्त एक्शन सीन होगा आगे जो कि होश उड़ा देंगे लोगों को, तो उस तरह की बात नहीं दिखती है मूवी में। बहुत आसानी से मूवी लास्ट में एंड हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि आप इस मूवी के विलेन को अच्छा बोलें या बुरा बोलें, क्योंकि एक वक्त में उस विलेन को दिखाया जाता है कि एक नोबल कॉज के लिए लड़ रहा है और दूसरे वक्त में वह आदमी को मारने लगता है, उसे भी मार देता है जो कि एक बिजनेसमैन रहता है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई यहाँ पर। और बात करें यदि फिनिशिंग स्टोरी लाइन में, तो ये बात भी समझ में नहीं आती है कि किस तरह से वो बहुत आसानी से मारा जाता है या समझे उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है विलेन को, लेकिन वो सोशल कॉज ख़त्म नहीं होती है, वो वहीं की वहीं रहती है जहाँ से शुरू हुई थी। और जो विलेन का रोल दिखाया गया है वो इतना एलाबोरेट नहीं दिखाया गया है। होना ये चाहिए था कि विलेन और हीरो के बीच में एक ज़बरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस होना चाहिए था और विलेन को इस तरह से दिखाया जाता कि कि लोग उससे नफरत करते, या यहाँ पे ये दिखाया जाता कि किस तरह से गलत पॉलिटिशियन, गलत बिजनेसमैन किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए मोबाइल टावर के फ्रीक्वेंसी रेंज को, बैंडविड्थ को बढ़ाते हैं और दुनिया में तबाही मचाते हैं दूसरे जीव जंतुओं के लिए। और वही सारे लोग, वही बिजनेसमैन, वही माफिया कुछ गलत साइंटिस्ट को हायर करते हैं और उनसे सुपर विलन बनाते हैं जो कि दुनिया में तबाही लाते हैं। तो इस तरह से कुछ कंसेप्ट दिखाते हैं जो कि और मूवी को अच्छा बनाता। यही वो कारण है कि ये मूवी लगभग 2 वीक के बाद लगभग 700 से 750 करोड़ तक ही पहुंची। यदि ये कुछ बातें को ध्यान दिया जाता तो वो मूवी शायद से 1000 करोड़ के बाद पहुंच जाती आज तक, लेकिन कुछ ना कुछ यही पहलू, यही कुछ कारण थे जो कि इस मूवी को थोड़ा सा स्लो बनाती है। हम नहीं कहते ये बहुत बुरी है, लेकिन हाँ, यदि आप इसको पॉइंट में हम बताएंगे कितना पॉइंट आपको देना चाहिए 10 में, तो मैं इसको दूंगा एज ए व्यूअर, इसको मैं दूंगा 10 में 7। तो यही वो कारण है मूवी को कि आज यह मूवी लगभग 750 करोड़ तक ही पहुंची, जो कि इसके बजट से कुछ ही गुना ज़्यादा हुआ है फ़ायदा, प्रॉफिट इसको। अगर ये सब कुछ पहलुओं पर ध्यान दी जाती तो यह मूवी आज 1000 करोड़ का क्लब भी पार कर चुकी होती। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही आपको कुछ दिलचस्प बातें हम बताते रहेंगे आगे भी, कुछ नई जानकारियाँ। तब तक के लिए गुड बाय है, वेलकम हमारे मसाला का। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि हम आपको ऐसे दिलचस्प वीडियो और जानकारियाँ देते रहें। थैंक यू सो मच। गुड बाय मसाला का।